भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बड़ी घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा कि वो मृतक के परिजनों और घायलों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के अलावा 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। बता दें कि गुरुवार 12 जून को दोपहर में अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एयर इंडिया का विमान AI-171 हादसे का शिकार हो गया था। यह विमान रिहायशी इलाके में मौजूद एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिरा था, जिसमें कई छात्रों की भी मौत हो गई थी और कई घायल भी हैं। फिलहाल इस हादसे की जांच की जा रही है। वहीं एयर इंडिया के तरफ से हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुआवजा देने का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने शनिवार को अपने पोस्ट में कहा, एयर इंडिया हाल ही में हुई दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन समय के दौरान देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए जमीन पर हमारी टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं। एयर इंडिया ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि हमारे निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में एयर इंडिया तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए मृतकों के परिवारों और जिंदा बचे हुए लोगों को 25 लाख या लगभग 21,000 GBP का अंतरिम भुगतान प्रदान करेगा। ये टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए या लगभग 85,000 GBP सहायता के अतिरिक्त है। एयर इंडिया का कहना है कि इस हादसे के बाद हुए नुकसान से हम सभी दुखी हैं। बता दें कि इसके अलावा टाटा सन्स की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन ने शोक जताते हुए कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 से जुड़ी दुखद घटना से हम सभी बहुत दुखी हैं। इस समय हम जो दुख महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो घायल हुए हैं। टाटा समूह इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। हम घायलों के चिकित्सा व्यय को भी वहन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सभी आवश्यक देखभाल और सहायता मिले। इसके अतिरिक्त हम BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। हम इस अकल्पनीय समय में प्रभावित परिवारों और समुदायों के साथ खड़े हैं। गौरतलब है कि अहमदाबाद में गुरुवार को हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान हादसे की जांच में अब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिवहन सुरक्षा बोर्ड भी शामिल होगी। NTSB ने अपने आधिकारिक ट्वीट में जानकारी दी है कि वो एक विशेषज्ञों की टीम भारत भेज रही है, जो भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के साथ मिलकर इस गंभीर हादसे की जांच में सहयोग करेगी। एयर इंडिया विमान हादसे में अब तक कुल 270 लोगों की मौत हो चुकी है। इस विमान में सवार 230 यात्रियों में से 217 वयस्क, 11 बच्चे और 2 और बच्चे शामिल थे, जिसमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। 241 लोगों के साथ साथ विमान के 12 क्रू मेंबर की भी इस हादसे में मौत हो गई है। सिर्फ एक शख्स चमत्कारिक रूप से बच गया है। वहीं घटनास्थल पर मेडिकल छात्रावास और आसपास मौजूद 29 अन्य लोगों की भी मौत हुई है और कई अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है और करीब 10 मजदूर मलबा हटाने के कार्य में लगे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई दुर्घटना से पूरा देश स्तब्ध है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर गया था ताकि देख सकूं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए, और यही गुजरात सरकार का रवैया था। उन्होंने कहा कि पहले दिन से हादसे की जांच जारी है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने भी बताया कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। AAIB के माध्यम से हो रही तकनीकी जांच की जा रही है। The Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized, and the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।